हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला प्रश्न है आज का, निम्न में कौन सी द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति है। यहाँ पर आपको द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति का नाम बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, चलिए देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारी ही द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति है। जैसे राष्ट्रीयता की नवीन धारणा थी, इतिवृत्तात्मकता मिलती है, नैतिकता और आदर्शवाद मिलता है, तो उपरोक्त सभी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचना उजड़ग्राम निम्न में से किस रचना का अनुवाद है। जो श्रीधर पाठक की रचना है उजड़ग्राम, जो उजड़ग्राम, ये उजड़ है, उजड़ग्राम, यह इनमें से कौन सी रचना का अनुवाद है। राइट आंसर देखते हैं इसका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेजर्टेड विलेज। डेजर्टेड विलेज जो रचना है इसका हिंदी अनुवाद है उजड़ग्राम, जो कि श्रीधर पाठक ने लिखी है। अगला प्रश्न है, गर्भनंदा रहस्य निम्न में किसकी रचना है। रचनाकार का नाम बताना है कि किसकी यह रचना है। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास की इनमें से कौन सी रचना अपूर्ण है। अंबिका दत्त व्यास की वह रचना जो कि अपूर्ण है उसे आपको बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, कंसवध। अंबिका दत्त व्यास की जो रचना कंसवध है, कंसवध, यह अपूर्ण रचना है। और ये जो रचनाएं हैं ये सभी अंबिका दत्त व्यास की ही रचनाएं हैं। बिहारी बिहार, सुकवि सतसई, पावस पचासा, और इसमें से इनकी कंसवध जो रचना है यह पूर्ण है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से जाना जाता है। इसमें से किसके द्वारा यह नाम द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया गया है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना इसमें से किस वर्ष हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1893 ईस्वी में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, अधमोद्धार शतक निम्न में से किसकी रचना है। रचना का नाम है अधमोद्धार शतक। यह रचना के लेखक बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, दुर्गा दत्त व्यास। यह रचना है दुर्गा दत्त व्यास की। अधमोद्धार शतक रचना है दुर्गा दत्त व्यास की। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष में बने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष में बने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1903 ईस्वी में द्विवेदी पत्रिका के संपादक बने थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित रचना पारिजात निम्न में से किस प्रकार की रचना है, यानी कि किस विधा की यह रचना है। पारिजात, रचना का नाम है पारिजात, जो लिखी गई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा। इसकी विधा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रबंध काव्य विधा की रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना पारिजात, प्रबंध काव्य। प्रिय प्रवास का रचना वर्ष निम्न में से है। प्रिय प्रवास का रचना वर्ष बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, 1914 है। निम्न में कौन एक द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है। द्विवेदी मंडल के कवि जो नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। यह द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है। इसके अतिरिक्त अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, यह द्विवेदी मंडल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सबसे अधिक लिखित प्रयोग निम्न में किसके द्वारा किया गया था। छायावाद शब्द का सबसे पहले लिखित प्रयोग, सबसे पहले लिखकर इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था छायावाद शब्द का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे के द्वारा सबसे पहले लिखित प्रयोग किया गया छायावाद शब्द का। हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख निम्न में से किस पत्रिका में छपा। हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख किस पत्रिका में छपा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद लेख छपा था, श्री शारदा पत्रिका में। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है,
और अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इस पंक्ति के यहाँ पर लेखक आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी युग से संबंधित नहीं है? सुमित्रानंदन पंत की कुछ रचनाएं प्रगतिवाद में पड़ती हैं, कुछ मानवतावाद से संबंधित हैं, कुछ इनके छायावाद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको वह बतानी है जो प्रगतिवाद में संबंधित नहीं है। ठीक है, कोई एक रचना है जो कि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीणा। यह प्रगतिवाद से संबंधित रचना नहीं है इनकी। इसके अतिरिक्त युगांत, युगवाणी और ग्राम्या यह रचनाएं हैं इनकी प्रगतिवादी युग से संबंधित। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद ने जो ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी हैं वह किस नाम से संकलित हैं? इनमें से किस में वह संकलित हैं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, चित्राधार। चित्राधार में इनकी ब्रजभाषा संबंधित रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद व्यक्तित्व की कविता है। इसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। यह कथन निम्न में किस विद्वान का है? कि छायावाद क्या है? व्यक्तित्व की कविता है और इसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ। यह कथन इनमें से किस विद्वान का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नामवर सिंह का यह कथन है। निम्न में कौन सी रचना चंपू काव्य विधा की है? चंपू काव्य रचना कौन सी होती है? जो कि गद्य और पद्य दोनों ही भाषाओं में लिखित होती है। मिश्रित जो रचना होती है गद्य और पद्य में मिश्रित रचना होती है गद्य पद्य की, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको चंपू काव्य बताना है कौन सा इसमें से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उर्वशी। उर्वशी यह एक चंपू काव्य विधा की रचना है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसके द्वारा कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांतिप्रिय द्विवेदी। शांतिप्रिय द्विवेदी के द्वारा कहा गया है छायावाद का उपनिषद कामायनी को। निम्न में किस कवि को तृप्ति का कवि भी कहा जाता है? कौन सा कवि है जिसे कि तृप्ति का कवि भी कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को तृप्ति का कवि कहा गया है। महादेवी वर्मा की रचना रश्मि में कितने गीतों का संकलन है? रश्मि रचना है महादेवी वर्मा की और इसमें बताने हैं कितने गीत संकलित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें 35 गीतों का संकलन है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तक्षशिला एक महाकाव्य विधा की रचना है। किसके द्वारा की गई है इसकी रचना? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उदय शंकर भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई है। करुण सतसई निम्न में से किसकी रचना है? करुण सतसई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामेश्वर करुण की रचना है करुण सतसई। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? जो जोड़ा सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, भैरवी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो ऑप्शन डी रचना सही है। इसका आंसर माता माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। दुर्वादल सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अपलक बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन डी, भैरवी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अगला है, भैरवी निम्न में से किसकी रचना है? तो यहाँ पर अगर प्रसाद जी की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? इसका देखते हैं आंसर। आंसर है ऑप्शन बी, सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है भैरवी। अगला प्रश्न है, हिमालय के प्रति जो कि कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? हिमालय के प्रति कविता के लेखक बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हिमालय के प्रति। अगला है, हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार। उपयुक्त पंक्ति किस रचना से ली गई है? हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन बेला। यह रचना ली गई है वन बेला से। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन
डी उर्वशी। दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, उर्वशी के लिए। निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी कामिनी, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त जो मानव है भगवती चरण वर्मा की रचना है, आकुल अंतर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, अनंत के पथ पर हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। बाकी तीनों सुमेलित हैं, जो सुमेलित नहीं है वह है कामिनी, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कामिनी निम्न में किसकी रचना है? तो आपका ये डाउट यहाँ पर साथ में ही क्लियर भी कर दिया जाएगा कि कामिनी रचना किसकी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र शर्मा। जो कामिनी रचना है यह है नरेंद्र शर्मा की रचना। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लेखक को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है? हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक, राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये जो है हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक इनको माना जाता है। अगला है खिचड़ी विप्लव देखा हमने किसकी रचना है? रचना का नाम है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी नागार्जुन की रचना है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। अगला प्रश्न आता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के निम्न में किसकी रचना है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के रचना के लेखक बताने हैं और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी त्रिलोचन की यह रचना है। यहाँ पर इसका आंसर गलत हो गया है, इसका आंसर त्रिलोचन नहीं है, इसका आंसर शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की यह रचना त्रिलोचन की नहीं है, शिवमंगल सिंह सुमन की है। अगला प्रश्न ही गलत टाइप हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वे शैली की खोज करते हैं, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। यह कथन किसके द्वारा और किसके द्वारा कहा गया है कि यह कथन किसने कहा है कि वे शैली की खोज करते हैं, शैली स्वयं उन्हें खोजती है? यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी नामवर सिंह का यह कथन है। निम्न में कौन सी नई कविता की विशेषता है? नई कविता की विशेषता बतानी है। यहाँ पर कौन सी है नई कविता की विशेषता? और राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। नई कविता में भोगे हुए यथार्थ पर बल है, लघु मानव की अवधारणा है, आधुनिक और भावबोध भी है। तो इस प्रकार ये सारे ही नई कविता की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है जनपथ राजपथ रचना किसकी है? जनपथ राजपथ इस रचना के लेखक बताने हैं। राइट आंसर है इसके लिए हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है जनपथ राजपथ। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की यह रचना है। निम्न में किसे भयानक कवियों का कवि कहा जाता है? भयानक कवियों का कवि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध के द्वारा निम्न में से किस कविता में मनुष्य के अंगों एवं भावों का चित्रण किया गया है? यहाँ पर कौन सी कविता है मुक्तिबोध की जिसमें कि मनुष्य के अंगों और भावों का चित्रण मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भूल गलती। मुक्तिबोध की जो कविता भूल गलती है इसमें मनुष्य के अंगों और भावों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है मेरे तो साधक एक ही हैं जग नंद लला वृष भानु दुलारी पंक्ति के रचनाकार कौन है? मेरे तो साधक एक ही हैं जग नंद लला वृष भानु दुलारी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस पंक्ति के रचनाकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है निकल रही है डर से आह ताक रहे सब तेरी राह। निकल रही है डर से आह ताक रहे सब तेरी राह यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। अगला है अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन जॉन गिलक्रिस्ट। यह जो रचना है जॉन गिलक्रिस्ट की है। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है इसका, तो यह आंसर जॉन गिलक्रिस्ट है। अगला है निम्न में से हिंदी साहित्य की किस विधा को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है जो आधुनिक युग में महाकाव्य कहलाती है, यानी कि आधुनिक युग का महाकाव्य कहलाती है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। जो उपन्यास है इसे आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। उर्दू में उपन्यास को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उर्दू में उपन्यास का नाम बताना है। इसका राइट आंसर है नावल। उर्दू में जो उपन्यास है इसे नावल नाम से जाना जाता है। देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यासकार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित गौरी दत्त। इनके जो उपन्यासकार हैं वह है पंडित गौरी दत्त। अगला है, निम्न में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नरेंद्र मोहनी या बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, यह रचनाएं हैं बालकृष्ण भट्ट जी की। अगली है, प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र नाम निम्न में किसके द्वारा दिया गया? प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? इनका नाम क्या है? नवाब राय। इनको प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? ऑप्शन बी दया नारायण निगम। दया नारायण निगम के द्वारा इनको प्रेमचंद्र नाम दिया गया। भरत मुनि ने रूपकों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि के अनुसार रूपकों की संख्या बतानी है और राइट आंसर ऑप्शन बी है 10। रूपकों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 10 है। बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है। बीती हुई और आने वाली जो घटनाओं की सूचना देता है उसे क्या कहते हैं? नाटक से संबंधित ये क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी विस्कंभक। जो बीती हुई और आने वाली घटनाओं की सूचना देता है वह कहलाता है विस्कंभक। अगला प्रश्न है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।